आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउस प्लांट की कटिंग को हम पानी में कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमें कटिंग्स लेने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कोई भी कटिंग हमें नोडी एरिया से ही लेना है, बिकॉज़ वहाँ से ही हमारे कटिंग्स की रूटिंग शुरू होगी। सो हमें वो बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि ये मेरा क्रॉटन का प्लांट है, उसको भी मैंने नोड से ही कटिंग की हुई है। और ये मैंने जो प्लांट था उसकी सरफेस एरिया को लिया है और बिल्कुल ही नॉन वुडी कटिंग ली हुई है। ये नॉन वुडी कटिंग से आसानी से लग सकता है और ये लीव्स की मदद से भी हम इसको लगा सकते हैं। दिस वन इज़ अ पर्पल वेफर प्लांट और इसको हेमीग्राफिक अल्टरनेरिया प्लांट भी कहा जाता है। और इसकी जो रूट है वो काफ़ी डीप नहीं जाती है, बिकॉज इसके लिए इसको राइजम्स काइंड ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। इसके ये जो हमारा प्लांट है वो है फर्न प्लांट और ये मुझे रूट्स के साथ ही मिल गया था, बट इसको हम स्टेम्स की मदद से भी लगाना देखेंगे। फन में काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है। जो मेरे पास है वो है बॉस्टन फन। इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि जो फन के लीव्स होते हैं वो नीचे की और फव्वारे की तरह फैल जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है वो है क्लांचो प्लांट। इसको कैलेनकुई के नाम से भी जाना जाता है और ये सकलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। क्लांचो प्लांट की और एक खूबी होती है कि इसको आप चाहो तो लीव्स की मदद से भी ग्रो कर सकते हो। ये जो क्लांचो प्लांट है उसकी भी मैंने नॉन वुडी कटिंग ही ली है, बहुत छोटी सी स्टेम्स ली है, इससे वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। क्लांचो प्लांट में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और ये हमारा नेक्स्ट जो प्लांट है वो है रूबी लीफ प्लांट। ये जो प्लांट है वो अल्टरनांथेरिया ब्राज़ीलियन फैमिली से बिलोंग करता है। इसको आप हैंगिंग से भी लगा सकते हो। इसमें मैंने नोड से ही कटिंग ली हुई है, आप देख सकते हो। जो नोड है वहाँ से ही कोई भी प्लांट की रूटिंग शुरू होती है। अगर हम इसको ऊपर से कट करेंगे तो हमारे प्लांट्स में रूटिंग होने में ज़्यादा समय लगेगा और कभी कभार हमारी कटिंग्स भी ख़राब हो सकती है। तो हमें ध्यान से जहाँ से नोड शुरू होता है वहाँ से ही कटिंग करनी है, ताकि हमारे कटिंग्स को ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे और उसके रूटिंग जल्दी से शुरू हो जाए। और ये इसको हम जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसको हम जो चाहे वो शेप देके इसको बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं और टोपियारी भी बना सकते हैं। दिस वन इज़ अग्लोनिमा प्लांट। इसको चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये दो कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, थाईलैंड और इंडोनेशिया में, पर अब एशिया में भी इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। ये जो मेरे पास है वो है स्नो वाइट और इसकी भी मैंने एक यंगर कटिंग ली हुई है और एक मैंने थोड़ी मोटी कटिंग ली है। इसको हम कटिंग से भी और लीफ से दोनों की मदद से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, दिस वन अगेन अ फन प्लांट। इसकी भी जो लीव्स है वो फव्वारे की तरह है, तो इसको हम फन प्लांट के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो है सिल्वर लेडी प्लांट और इसको ब्राज़ीलियन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी हमें नोड से कट करना है और वहाँ पे हम लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ माय जेड प्लांट। ये दो अलग अलग तरीके के जेड प्लांट्स है। इसकी तो बहुत ही छोटी सी स्टेम्प लेनी है और हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। एंड दिस वन नेक्स्ट इज़ रोहियो प्लांट। इसकी जो लीफ होती है वो पीछे से पर्पल कलर की होती है और ऊपर से ग्रीन होती है। और ये दूसरा वाला प्लांट है वो हमारा है पर्पल हार्ट प्लांट। इसकी पूरी लीफ पर्पल कलर की होती है। And this one is a snake plant. Snake plant is actually a kind of a Dracaena growing in island of Kenya, Zimbabwe and also some part in Asia. ये सक्लेंट प्लांट्स जो होता है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने लीफ में ही पानी को होल्ड करता है। ये मेरे पास 3 कटिंग्स है अलग अलग तरीके की, तो इससे भी हम पानी में ग्रो करेंगे। अब हमने जान लिया है कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स है, उसका क्या क्या नाम है, और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि ये जो सारे प्लांट्स रहते हैं उसमें कौन कौन सी हमें देखभाल करनी है, उसको कितना सनलाइट चाहिए, उसको कैसे वाटरिंग करनी है, वो सारी बातें हम वीडियो में आगे जानेंगे। और इसके अलावा हमें जब पानी में इसको हम ग्रो करते हैं तो हमें कौन कौन सी केयर करनी है। और सबसे पहले हम क्रॉटन के प्लांट को और ये पर्पल वेफल प्लांट को पानी में कैसे ग्रो करते हैं वो देखेंगे।
इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अब ये जो दो प्लांट है उसकी जो स्टेम्स है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो उसको हमें नीचे से नाइफ़ की मदद से ऐसे निकाल देना है, जिससे वो रूटिंग आसानी से कर पाए और उसमें रूट्स जल्दी से निकल जाए। दिस इज़ वन काइंड ऑफ हेल्प टू अ प्लांट फॉर रूटिंग अ वेरी फास्टर। ऐसे जो भी प्लांट्स है उसमें हमें इस तरह से नीचे से निकाल देना है। अब और एक प्लांट जो है इसमें वो है हमारा क्लेंचो प्लांट है। क्लेंचो की नीचे की जो स्टेम्स है वो भी थोड़ी सी हार्ड रहती है, वो ऐसे भी लगा सकते हैं बट इसमें हम निकाल देंगे तो जल्दी से हो जाएगा। बाकी सारी जो हमारे प्लांट्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये सारे जो प्लांट्स है उसमें जो नीचे की और लीव्स लगे रहते हैं वो निकाल देंगे, ताकि हमारा जो प्लांट्स का नीचे का एरिया है वो ख़राब ना हो जाए। अब हमारे जो ग्लास है उसमें हम पेबल्स डालेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे और वाटर का लेवल हमें हर एक प्लांट में अलग अलग रखना है। जैसे कि हमारे जो स्टेम्स है वो सिर्फ डूबने चाहिए। इसमें मैं थोड़े से पेबल्स डालूँगी ताकि हमारे जो प्लांट्स है उसकी लुक भी बढ़िया आए और जो हमारा स्टेम्स है वो नीचे की ओर टच ना कर सके। इसके लिए स्पेशली हमें कोई भी वाटरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें पेबल्स डालना ज़रूरी है। अब ये जो हमारा प्लांट है इसकी स्टेम आधी से ज़्यादा हमारी स्टेम जो है वो पानी में रहनी चाहिए, ताकि जहाँ पे नोड है वहाँ से वो रूटिंग करना शुरू कर देगा। अगर इसमें दो नोड आते हैं तो दोनों नोड से उसका रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लगने में बहुत आसानी लगेगी जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे। अब इसमें भी हम क्रॉटन के प्लांट्स को रख देंगे। अगर आप चाहो तो क्रॉटन के प्लांट को लीव की मदद से भी लगा सकते हो। दोनों प्लांट्स में से लीफ निकाल के आप इस पानी में रख दोगे तो वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। अगर चाहो तो आप ऐसे ही वो जो लीफ निकलते हैं उसको मिट्टी में लगा दोगे तो वो वहाँ से भी रूटिंग करना शुरू कर देंगे और हमारे प्लांट्स की फैमिली बढ़ती जाएगी। अब ये जो लीफ निकला है इसको साइड में ही हम रख देंगे, तो वो भी अपने आप रूट देना शुरू कर देगा। और इसको हम कोई भी हम प्लांट को लगाएंगे उसको हमें एक चीज़ देखनी है कि उसका जो एरिया है वो नीचे की ओर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रूटिंग होगी तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये हमारा दूसरा जो प्लांट है पर्पल वेफल प्लांट, उसकी लीफ आप देख रहे हो बिल्कुल ही श्रिंक हो चुकी है, यानी कि वो प्लांट हमें बता रहा है कि वो भी थर्स्टी है। उसमें मैंने कटिंग लाने के बाद उसको पानी में रखा था बट वो शायद अच्छे से पानी में नहीं रहा होगा, इसलिए इसकी जो लीफ है वो श्रिंक हो चुकी है। सो इसको हम पानी में रख देंगे और पानी में रखने के बाद ये जो इसका लीव्स है वो बहुत ही फ्रेश दिखना शुरू हो जाएंगे। तो हमको इस तरह से इसकी वाटरिंग की नीड को समझना है। और इसके अलावा ये जो पर्पल वेफल प्लांट है उसमें पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो नेक्स्ट प्लांट है वो है फर्न का प्लांट, जो है बोस्टन फर्न। इसमें काफ़ी सारी और वैरायटीज़ भी आती है। अब ये जो फर्न का प्लांट है वो मुझे रूट्स के साथ ही मिला था, तो इसमें से हम दो अलग अलग तरीके से हम हमारे फर्न को वाटर में लगाएंगे। जैसे कि ये साइड की जो स्टैम्प है वो भी काट के हम इसमें लगा देंगे, तो वहाँ से भी रूटिंग शुरू हो जाएगी, तो हमें एक साथ दो प्लांट्स मिलेंगे। हमें वो स्टेम्स को बहुत ही नीचे से ही काटना है ताकि उसमें अच्छे से रूटिंग होना शुरू हो जाए। और ये जो प्लांट है वो रेनी सीज़न का प्लांट है। रेनी सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है और इसको गर्मी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब गर्मी के दिन होते हैं तब हमें इस प्लांट को कोई ठंडी जगह पे रख देना है जहाँ उसको गर्मी की मार ना लगे। और ये स्पेशली इंडोर प्लांट ही है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट लाइट में ही ऑलवेज़ रखना है ताकि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखती रहे और ये घर में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी इंडोर प्लांट है। और दूसरा हमारा प्लांट है रोहियो प्लांट। ये दोनों प्लांट ही बहुत सारे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स देंगे। सो हमारे पास ये दो लगाने से ढेर सारे प्लांट्स बढ़ जाएंगे और ये दोनों हम इंडोर में रख सकते हैं। उसको सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप मिल जाती है तो बहुत बहुत अच्छे से उसके जो लीव्स है उसके कलर दिखेंगे
अदरवाइज़ उसके लीव्स के कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा अगर हम इसको बिल्कुल ही इंडोर रखेंगे तो। और मेरे पास DIY प्लांटर है, वो मैंने यूट्यूब की वीडियो से देख के बनाया है। तो अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। अब इसमें हमें पानी इतना ही लेना है जितनी कि हमारी ये जो 2 स्टेम्स है वो अंदर तक जा सके। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है रूबी लीफ प्लांट। रूबी लीफ प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों साइड में रख सकते हैं। अगर आप इसको आउटडोर रखेंगे तो इसके जो लीव्स का कलर है वो बिल्कुल ही ब्राइट रहेगा, और जैसे कि मैंने बताया अगर आप इसको भी इंडोर में रखोगे तो इसका लीफ का कलर में थोड़ी बहुत शेड में चेंजेस हो गए, बट इट्स ओके। अगर आपको इंडोर में रखना है तो आप इसको 3 या 4 दिन के बाद आउटडोर रख दो, तो फिर से उसके कलर ब्राइट हो जाएंगे और आप उसको फिर से इंडोर में रख सकते हो। इट्स एडजस्टेबल। इसके कलर की वजह से हमारे इंडोर और आउटडोर प्लांट में बहुत ही सुंदर लुक मिलता है, तो ये प्लांट तो ज़रूर से लगाना चाहिए। और नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो जेड प्लांट है। इससे भी हम टोपियारी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत। अब ये जेड प्लांट है, उसकी जो नीचे की लीव्स है सारी उसको हम काट देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो हम वहाँ पे रख देंगे तो हमारा जेड प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। उसको हम तब तक निकालेंगे जहाँ तक हमें पानी में उसको डुबोना है, और हम ट्राई भी करेंगे कि लिप की मदद से लगता है कि नहीं लगता है। अगर लग जाएगा तो इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी आगे, तो आप भी घर पे लगा सकोगे। अब ये दूसरा वाला जेड है, उसके भी नीचे की थोड़ी सी स्टेम्स हम निकाल देंगे। ये बहुत ही यंगर प्लांट्स की मदद से भी लग जाते हैं, और ये एक बार अगर आपने लगा दिया तो आपको ढेरों सारे प्लांट्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये बहुत छोटा सा प्लांट है तो इसमें हम थोड़ा सा ही पानी लेंगे, नीचे की और पेबल्स डालेंगे और इसके ऊपर हमारे दोनों प्लांट्स रख देंगे। ये जो दोनों प्लांट्स है उसको आप बिल्कुल भी इंडोर नहीं रख सकते हो, यानी कि आप ऐसी जगह पे उसको रखना है आपको कि जहाँ पे 1 या 2 घंटे की सनलाइट आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो लीव्स है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझ लेना है कि इसमें धूप की कमी हो रही है। सो आप इसको इंडोर में रखें, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो। ये जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है एग्लोनीमा प्लांट। एग्लोनीमा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट बिकॉज उसको आप कोई भी जगह पे रखोगे जहाँ पे बिल्कुल ही कम धूप आती है तो भी वो उसको टॉलरेट कर सकता है, और अगर इसको आप ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन आती हो तो उसके जो लीव्स है वो स्कॉच हो जाएंगे। तो उसको हमें बिल्कुल ही कम सनलाइट वाली जगह पे, यानी कि ब्राइट लाइट जहाँ पे आती हो वहाँ पे रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको भी हम नोडी एरिया से काट देंगे ताकि अच्छे से वो वहाँ से रूटिंग करना शुरू कर सके। और इसमें से तो रूटिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ कुछ इसमें तार की जैसे अभी भी दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत, तो ये रूटिंग देना मुझे लगता है कि 8 या 10 दिन में तो शुरू हो जाएगा। और इसमें जब अच्छे से रूटिंग हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको सॉइल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब एक ही ग्लास है, इसमें ही हम दोनों रख देंगे एक साथ। अगर आप चाहो तो ये सारे प्लांट्स को एक बड़े वाले जार में भी रख सकते हो, जिसकी वजह से आपको वाटर जब चेंज करना रहता है तो उसमें बहुत आसानी रहेगी। फ़िलहाल तो हम इसमें ही 2 रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है फन प्लांट, उसको हम पानी में लगाएंगे। और फन प्लांट की एक खासियत ये होती है कि वो बहुत सारे एरियल रूट्स के साथ ही आपको नए नए बेबीज़ प्लांट देता है। जैसे कि मेरे पास जो दूसरा वाला फन था बोस्टन फन, उसमें जो मुझे एरियल रूट्स के साथ ही निकला था, वैसे वो बहुत सारे एरियल रूट्स के साथ ही बेबी प्लांट्स को निकालता है। तो आप इसमें जितने चाहो उतने प्लांट को बढ़ा सकते हो। अब इसको हम नोट से काट देंगे और हमें थोड़ा सा तिरछा कट डालना है ताकि वहाँ आसानी से वो रूट दे सके। और अगर आप चाहो तो ये जो सारे प्लांट्स हैं उसको हनी में डिप करके या तो रूटिंग हार्मोन पाउडर जो मिलता है उसमें डिप कर भी लगा सकते हो, पर मैं इसको डायरेक्ट ही लगाती हूँ बिकॉज़ मुझे इससे भी बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलते हैं। अब आप कोई भी प्लांट लगाओ पानी में तो आपको पानी हर 3 या 4 दिन के बाद चेंज करना बिल्कुल भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके जो प्लांट है वो मर जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें कोई और चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है,
और पानी में लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो रूट की डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है और कब आपको इसे ट्रांसप्लांट करना है सॉइल में। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है स्नेक प्लांट, और ये स्नेक प्लांट है वो इंडोर के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट प्लांट है, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। ये जो लीव्स होते हैं उसमें ही पानी को होल्ड करके रखता है। इसको इतनी ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको हम कटिंग करेंगे तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर का एरिया है वो ऊपर की तरफ ही रहे और नीचे वाला एरिया ही हम पानी में डालें। तो हमें बहुत ध्यान से उसको कटिंग करके वैसे ही हमें लगाना है। इसके अलावा ये जो स्नेक प्लांट होता है वो एयर प्यूरीफायर होता है। इट कैन ऑब्जर्व कंटेमिनेंट फ्रॉम एयर, कंटेमिनेंट लाइक बेंजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस कंटेमिनेंट मेनली either come from indoor furniture, paint or a detergent. So can say snake plant is a air purifier plant. और जो स्नेक प्लांट है वो आप अगर सनलाइट में भी रखते हो तो वो वहाँ भी चल जाता है, और अगर आप इंडोर में रखते हो तो वहाँ भी वो चल जाता है। और हमें इंडोर प्लांट जो अभी हमने वाटर में लगाया है उसको हमें ब्राइट एरिया में रखना है, यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, बट जो जगह पे हमने रखा है वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लाइट होनी चाहिए। और ये जो मेरा मग है वो भी मैंने DIY से ही बनाया है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो आप चाहो तो घर पे बना सकते हो। अब हम ये जो तीनों स्नेक प्लांट्स के जो मेरे पास कटिंग्स थे उसमें जो बड़ा वाला है वो मैं डायरेक्ट ही लगा दूँगी, और इसके अलावा जो तीनों लगाए थे इसमें हमें देखना है कि ऊपर का पार्ट कौन है, नीचे का पार्ट कौन सा है। वैसे ही मैंने कटिंग करके रखा था तो अभी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं सारे मेरे जो कटिंग है उसको इसमें डायरेक्टली लगा दूंगी। अब ये नेक्स्ट प्लांट भी हमारा लग के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट प्लांट जो है वो सबसे ईजीएस्ट ग्रो करना और बिगिनर्स के लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये हर एक घर में कोई और प्लांट हो या ना हो बट मनी वेल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अब इसकी हम कटिंग लेते हैं, यहाँ नोट से कम कट करेंगे। अगर हम डायरेक्टली इसका एक लीफ निकाल के लगा देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसको हम ऐसे कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब सारे कटिंग्स हमने कर लिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के और ग्लास में अब ये जो लीफ है उसका हम पूरा बंच बनाएंगे, जिससे ये कटिंग लगने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। मनी वेल है वो लगाना बहुत ही आसान है, और वो इंडोर भी बहुत आसानी से चलती है और आउटडोर भी बहुत ही आसानी से चलती है। अब ये हमारा मनी प्लांट भी लग के रेडी हो चुका है। दिस इज़ अ पोथोस प्लांट। अब जो सारे प्लांट्स है वो इंडोर प्लांट ही है, पर काफ़ी बार हमें क्वेश्चन होता है कि इसमें इंडोर कौन से है, आउटडोर कौन से है। सो सब प्लांट जो है वो आउटडोर प्लांट तो होते ही है, बट उसको उसकी सन के रिक्वायर के हिसाब से हमें रखना है। और इंडोर प्लांट्स है तो कोई भी इंडोर प्लांट्स है वैसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज़ कोई भी प्लांट पूरे टाइम के लिए आपके घर में इंडोर नहीं चलेगा। 7 या 8 दिन के बाद आपको इसको बाहर रखना है, जहाँ पे उसको फ्रेश एयर मिल सके, थोड़ी बहुत सनलाइट मिल सके, तो आपका इंडोर प्लांट भी बहुत अच्छे से चलता रहेगा। सो इंडोर प्लांट्स की बस यही एक ख़ास बात है कि आपको थोड़े दिनों के लिए बाहर रख देना है, फिर से घर के अंदर लाना है, और उसमें पानी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। और पानी जब भी दे तो ऐसे दे कि ऊपर से पानी दो तो नीचे जहाँ हमने हॉल बनाए हुए हैं वहाँ से पानी पूरा निकल जाना चाहिए, ताकि उसके रूट्स तक पानी पहुँच सके और उसके रूट्स भी वहाँ से डेवलप अच्छे से हो सके। तो यही कुछ टिप्स, कुछ बातें थी हमारे इंडोर प्लांट्स की। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सारे प्लांट्स के बारे में और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, हो सके तो उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।